वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटरिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज़ी रिसरेक्शन रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय एक रशियन राइटर थे। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम। उन्हें काफ़ी बार जो है वो नोबेल प्राइज़ और नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो वो नॉमिनेट किया गया, लेकिन उन्हें कभी भी नोबेल प्राइज़ मिला नहीं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसरेक्शन। ये एक नॉवल है और इसका मीनिंग जो होता है रिसरेक्शन का, वैसे तो मतलब होता है कि आप डेथ से दोबारा लाइफ में आ जाओ, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है मॉरल अवेकनिंग। इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था दिसंबर 1899 में और ये लियो टॉल्स्टॉय का लास्ट नॉवल था। उनकी डेथ हुई थी 1910 में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं नॉवल, ये है बताता है पैनोरामिक व्यू ऑफ रशिया। मतलब टॉल्स्टॉय ने रशिया को 19th सेंचुरी में रशिया कैसा था, उसकी सोसाइटी में क्या फ्लॉज थे, वो इस नॉवल में जो है वो हमें बताया है। जैसे कि उस टाइम पर जो है वो बहुत ज़्यादा इंजस्टिस होता था लोअर कास्ट लोगों के साथ में, लोएस्ट लेवल ऑफ सोसाइटी जिन्हें कहा जाता था, और उनके लिए लॉज भी बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। उन्हें जस्टिस मिलना इम्पॉसिबल था। यहाँ तक कि रिलीजन में जहाँ वो सुकून पा सकते थे, वो इंस्टीट्यूशनलाइज चर्च भी जो है वो करप्ट हो चुके थे। तो जिसकी वजह से उनकी हालत जो थी लोएस्ट लेवल्स की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो ये जो अम, ये जो लियो टॉल्स्टॉय थे, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ जॉर्जिज्म। जॉर्जिज्म क्या होता है कि लैंड को जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कॉमन पीपल में। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इंजस्टिस नहीं होता है, टैक्स जो होता है वो एक ही कॉमन टैक्स होता है। तो उसके वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे। इट मीन्स कि लियो टॉल्स्टॉय बिलीव्स इन द इक्वालिटी। अब इस स्टोरी के थ्रू उन्होंने वही दिखाने की कोशिश की है। तो ये स्टोरी जो है वो शुरू होती है एक बंदे से, जिसका एक नोबल मैन से, जिसका नाम है दिमित्री इवानोविच नेक्लिदोव। ये हमें स्टोरी में दिखाई देता है कि ट्राइज टू गेट रिडेम्पशन। वो प्रायश्चित कर रहा है एक गुनाह का जो उसने सालों पहले कमिट किया है। जब वो यंग मैन था तो अपनी दो आंटियों के स्टेट में रहता था, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है कट्यूशा नाम की लड़की से, जिसका एक्चुअल में नेम है कैटरीना मैस्लोवा। और ये जो लड़की है ये इनके यहाँ पर काम करती है, जिसमें से एक जो आंटी है डिमिट्री की, वो उसे एज अ गॉड डॉटर ट्रीट करती है, और दूसरी जो है वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करती है। खैर सालों बाद में जब ये बंदा जो है सिटी चला जाता है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा करप्ट हो जाता है, ड्रिंकिंग करने लगता है, गैम्बलिंग करने लगता है, और बहुत ज़्यादा बदल जाता है। और जब 2 साल बाद में ये वापस आता है, तो यही लड़का जो है वो कट्यूशा को सेक्सुअली हरास करता है, असॉल्ट करता है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन उसकी प्रेगनेंसी की जिम्मेदारी लेने से वो मना कर देता है, जिसके बाद में उसकी जो आंट है वो उसे वहाँ से, उसकी स्टेट से बाहर फेंक देती है। और अनफॉर्चुनेटली उसका लाइफ जो है वो दुखों से भर जाता है। अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स और अनप्लीजेंट इवेंट्स जो है वो उसकी लाइफ में शुरू हो जाते हैं। और आखिर में जब वो हमें दोबारा दिखाई देती है स्टोरी में, तो वो एक प्रोस्टिट्यूट बन जाती है, और अब वो फेमस है अपने नाम मैस्लोवा से। अब 10 साल बाद में यही लड़का जब उसे मिलता है 10 years लेटर, तो उस टाइम पे निकलिदो जो है वो एक ज्यूरी बन चुका है, और उसके सामने ये मैस्लोवा जो है वो एक विक्टिम की तरह खड़ी रहती है। तो सॉरी, गुनहगार की तरह खड़ी रहती है, और उसे जो है वो साइबेरिया में हार्डशिप करने के लिए भेज दिया जाता है। ये उसकी सज़ा होती है। अब उसने गुनाह क्या किया होता है कि उसने अपने क्लाइंट को, बिकॉज़ शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट, तो उसने अपने क्लाइंट को जो है वो मारने की, मतलब मार दिया होता है पॉइज़न देकर। और क्योंकि उस क्लाइंट ने उसे मारा होता है, मारा-पीटा होता है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये क्राइम नहीं है, क्राइम उसके अगेंस्ट हुआ था। शी जस्ट ट्राइड टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। लेकिन ये जो बुक है, इसमें हमें दिखाई देता है कि जो सारे जूरी मेंबर्स हैं, उन्हें क्लियर दिखाई देता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे ही सज़ा दी जाती है। लेकिन ये जो नेक्लिडो है, ये जब देखता है कि वो इनोसेंट रहते हुए भी उसके साथ में इतना गलत हो रहा है, तो कहीं न कहीं वो सोचता है कि ये उसी की वजह से हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड फ़ील करता है। इसके बाद में जब वो प्रिज़न में होती है, तो अक्सर उससे मिलने जाता है, तो वो बाकी प्रिज़नर्स की भी हालत देखता है। धीरे-धीरे उनकी कहानियाँ सुनते हुए, उनकी हालत देखते हुए समझ में आता है कि ये जो एरिस्टोक्रेटिक वर्ल्ड है, मतलब जो हाई क्लास है सोसाइटी में का, उनके लिए मानो ये लोअर कास्ट जैसे इनविजिबल हो। उनकी तकलीफ़ें, उनको उनके साथ में होने वाला इनजस्टिस, उनके साथ में होने वाली क्रूयल्टी, ये तो किसी को दिखाई ही नहीं देती है। जब वो स्टोरी आफ्टर स्टोरी सुनता है ऐसे लोगों की, तो देन ही रियलाइजेस कि
इन लोगों को जो है वो बेवजह, मतलब लोअर कास्ट के लोगों को बेवजह जो है उन्हें बांध कर रखा जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मारा जाता है और यहाँ तक कि उन्हें कैद खानों में डाल दिया जाता है ज़िंदगी भर के लिए विदाउट एनी रीज़न। ऐसे एक वो डिस्टर्बिंग सीन देखते हैं कि वहाँ पे उस प्रिज़न में जहाँ वो विज़िट करने जाते हैं, वहाँ पे सिर्फ़ 12 साल का लड़का होता है और वो ह्यूमन डंग में, मतलब ह्यूमन जो पॉटी होती है उसके अंदर, जहाँ पर लैट्रिन ओवरफ्लो हो रहा होता है, वैसी जगह पर वो सोता है क्योंकि प्रिज़न में और कहीं जगह नहीं होती है। और ये जो लड़का है, ये क्लिंगिंग से सर्च फॉर लव टू द लेग ऑफ द मैन नेक्स्ट टू हिम, और वो बाजू वाला जो आदमी होता है उसके पाँव को पकड़कर वो सोया रहता है बिकॉज़ उसको लव चाहिए होता है, ह्यूमन टच चाहिए होता है, तो वो उसे उसके टच से मिलता है। अब तो ये जो इसमें इस बुक में जो है वो भयानक ऐसे इवेंट्स जो है हमें डिस्क्रिप्शन पढ़ने को मिलता है। तो ये जो नेक्लिदेव है, ये जब सब कुछ सुनता है तो ये डिसाइड करता है कि ही विल हेल्प ऑल सच पीपल। ये जो भी लोग हैं जिनके साथ में ये हो रहा है, उन्हें ये हेल्प करेगा। अभी कहानी शुरू हुई थी मैस्लोवा के साथ में, कट्यूशा के साथ में, लेकिन ये एक ग्रैंड लेवल पर, या हम ये बोल सकते हैं कि पैनोरामिक लेवल पर जो है ये नॉवेल की स्टोरी जो वो शिफ्ट हो जाती है। अब नेक्लिडो, क्योंकि इसे बुरा लगता है कि उसने कट्यूशा के साथ में जो सालों पहले किया था जिसकी वजह से कट्यूशा की आज हालत ये है, तो डिसाइड करता है कि अपनी जो सारी प्रॉपर्टी है, अपनी जो सारी लैंड है वो पीजेंट्स को दे देता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि उस लैंड का बाद में क्या करना है। और वो चला जाता है कटिशा के साथ में इनटू एक्साइल, क्योंकि उसे साइबेरिया में जाना है हार्डशिप करने के लिए, ऐसी पनिशमेंट है। तो वो कटिशा को अकम्पनी करता है और डिसाइड करता है कि वो उसके साथ में शादी करेगा। अब ऑन द जर्नी जब वो साइबेरिया के लिए निकल पड़ते हैं तो कट्यूशा जो है वो शी फॉल्स इन लव विद अनादर मैन। तो नेक्लिदेव जो है वो उनको ब्लेसिंग्स देता है और उसे परमिशन देता है कि वो किसी और के साथ में शादी कर सकती है। और ये खुद नेक्लिदेव जो है ये डिसाइड करता है कि ही विल बी सर्विंग दोज पीपल जिनके साथ में से गलत हो आया है, सारे प्रिजनर्स के लिए काम करता रहेगा और अपना ये जो वर्क है ये कंटिन्यू करेगा बिकॉज ही वॉन्ट्स टू गेट रिडेम्पशन, उसे प्रायश्चित अपना पूरा करना है। तो ये था नॉवल रिसरेक्शन रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। अगर आपको समरी अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।